आप सभी का स्वागत है यूपीएससी क्लासरूम में। हमारा यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल है यूपीएससी क्लासरूम 18। आप हमें यहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं फर्दर अपडेट्स के लिए। और आज हमारा क्लास 6 का चैप्टर 5 है हिस्ट्री का, कि व्हाट बुक्स एंड बरियल टेल अस, कि जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं या जो हमारी ओल्ड बुक्स हैं वो हमें क्या बताती हैं, और बरियल्स मतलब जो इंसान ह्यूमंस गाड़े जाते थे उससे हमें क्या पता लगता है। तो ये अब मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी ने एनसीईआरटी के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं और ये उसके ब्रीफ नोट्स हैं। तो ये ऐसे कुछ हमारे वेदास देखने के लिए मिलते हैं। और हमारा इंट्रोडक्शन है वेदास। अब वेदास क्या है? वेदास जो है वो हमारे सीक्रेट ओल्डेस्ट टेक्स्ट माने गए हैं। अब जो हमारे 1500 बीसीई से 1000 बीसी के पास देखने के लिए मिलते हैं, कि उस टाइम पे इनका ओरिजिन देखा गया, माना गया है। अब ये हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं अबाउट द लाइफ, बिलीव्स, ऑक्यूपेशन, सोसाइटी और उन पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उस टाइम पे कैसा था। कि अर्लियर वेदास की बात हो रही है। अब लेटर वैदिक एज भी है और अर्लियर वैदिक एज भी है। अब जो वेदास है उनका मीनिंग क्या है? द वर्ड वेदा मीन्स नॉलेज। मतलब वेद का मतलब, जो वर्ड है वेद, उसका मतलब है नॉलेज। अब वेद हमें 4 प्रकार के बताए गए हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अब इनमें क्या क्या है? अब जो ऋग्वेद है उसमें हिम्स एंड प्रेयर्स बताए गए हैं, मतलब जो चैंट वगैरह करते हैं या जो हमारी प्रेयर्स वगैरह होती हैं वो बताई गई हैं। अब सामवेद में हमें क्या क्या बताया गया है? जैसे इसमें हमारी मेलोडीज़ हो गई, चैंट्स हो गए। यजुर्वेद में ये सेक्रीफिशियल रिचुअल कैसे होगा, क्योंकि पहले सेक्रीफाइस भी किए जाते थे, हमें एनिमल्स के सेक्रीफाइस देखने के लिए मिलते हैं। और अथर्ववेद में हमें एवरीडे लाइफ से रिलेटेड हीलिंग या फिर मेडिसिन से रिलेटेड नॉलेज देखने के लिए मिलती है, और हमें मैजिक से भी रिलेटेड चीज़ देखने के लिए अथर्ववेद में मिलती है। अब जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो है, ऋग्वेद जो है हमारा सबसे ओल्डेस्ट वेद है। ये अराउंड 3500 ईयर बैक माना जाता है। इसमें जो है 1000 से ज़्यादा हिम्स कंटेन है। ये मतलब 1000 से ज़्यादा हिम्स इसमें लिखे गए हैं। अब जो हिम्स हैं वो किसके द्वारा लिखे गए होंगे? नॉर्मल लोग तो लिख नहीं रहे हैं, तो वो उस टाइम पे सेज मतलब ऋषि बोले जाते थे उस टाइम पे, उन्होंने लिखे हैं। अब जो 4th सेंचुरीज दीज हिम्स वर मेमोराइज्ड एंड रिसाइटेड ऑरली। मतलब अब धीरे धीरे जैसे अब मॉडर्न टाइम की तरफ बढ़ रहे हैं तो डेवलपमेंट हो रहा है, तो अब धीरे धीरे इन हिम्स को मेमोराइज करके ओरली मतलब बोलकर याद रखा जा रहा है। अब इसमें ऋग्वेदा में जो हमें गॉड देखने के लिए मिलते हैं वो हमें अग्निदेव देखने के लिए मिलते हैं। अब अग्निदेव देखने के लिए मिलते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा हवन कुंड भी देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि हम कुछ भी चीज़ जो है वो भगवान को अग्निदेव के थ्रू दे रहे हैं। क्योंकि आग में चढ़ा के अभी भी आप देखते हो कि हवन कुंड जो होते हैं उसमें हम स्वाहा करके भेंट चढ़ाते हैं। तो हम ये मानते हैं कि जो हमने आग में डाल दिया वो हम भगवान को समर्पित कर रहे हैं। अब जो मेजर गॉड है ऋग्वेदा में, जो मेजर गॉड है वो इंद्र को माना गया। अब इंद्र जो है वो रेन और वॉर के गॉड माने जाते हैं। और फिर अग्निदेव को भी बताया गॉड ऑफ फायर। वरुण देव एसोसिएटेड विद वाटर एंड कॉस्मिक ऑर्डर, मतलब वरुण देव जो है वो पानी से रिलेटेड बताए गए हैं। अब सोम जो है वो एसोसिएटेड बताए गए हैं सेक्रेड ड्रिंक। अब सेक्रेड ड्रिंक उस टाइम पे बस ऐसे मान सकते हो कि जो देव वगैरह आपस में कंज्यूम करते हैं। अब यजनास क्या है? अब यजनास जो है वो ऑफरिंग है, जो सेक्रेड फायर मतलब अग्नि में जो डाल के जो ऑफरिंग की जा रही है उसे हम यजनास कह रहे हैं, सेक्रीफाइस मेनली। अब जो ऑफरिंग है उसमें हमें क्या क्या चढ़ा रहे हैं? घी चढ़ा रहे हैं, मिल्क चढ़ा रहे हैं, ग्रीन्स मतलब अनाज है, एनिमल कुछ ओकेशंस पे हम एनिमल्स का भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब जो है वो यजनास क्यों परफॉर्म किए? यजनास परफॉर्म किए गए हैं, हम परफॉर्म कर रहे हैं वो ब्लेसिंग ऑफ फ्रॉम गॉड, मतलब गॉड के आशीर्वाद के लिए हम यजनास को परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्रीफिशियल रिचुअल्स हो रहे हैं, ऑफरिंग कर रहे हैं फायर में। अब हिस्टोरियंस कैसे पढ़ते हैं ऋग्वेदा को? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो कहाँ से मिलते हैं? हिस्टोरियन एग्जामिन एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट। हमें ये एंशिएंट मैन्यूस्क्रिप्ट से पता लगता है। हिम्स एंड डायलॉग्स ऑफ इन ऋग्वेदास जो इसमें लिखे गए हैं उससे पता लगता है। कंपेयर्ड विद लिटरेरी सोर्सेज, मतलब लिटरेरी सोर्सेज उस टाइम पे और भी सोर्सेज हुए हैं जो आर्कियोलॉजी को एविडेंस के तौर पे मिले हैं। अब कुछ बरियल इंफॉर्मेशन के थ्रू और सेटलमेंट के थ्रू हिस्टोरियंस को हेल्प करता है कि उस टाइम पे वैदिक सोसाइटी कैसी थी। अब इंपॉर्टेंट क्या है? प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट। अब इससे हमें क्या पता लगता है कि पहले रिलीजन कैसा था, सोसाइटी कैसी थी, ऑक्यूपेशंस कैसा था, या फिर पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, कि स्टैंडिंग आर्मी थी नहीं थी, या फिर राजा एक पर्टिकुलर राजा था या नहीं था, बहुत सारी ट्राइब्स थी उसका एक राजा था, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलती हैं। वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स के बारे में बताया जाता है, क्योंकि पहले वॉर लैंड वगैरह के लिए इतनी नहीं हो रही थी, पर हाँ उस टाइम पर काव को
एक वेल्थ का सिंबल माना जाता था, तो जिसके पास ज़्यादा काऊ होती थी वो उतना ही वेल्दी माना जाता था। अब प्रेयर्स एंड बैटल्स इन ऋग्वेदा, प्रेयर और बैटल के बारे में ऋग्वेदा में क्या बताया गया है। प्रेयर जो है, प्रे हम क्यों कर रहे थे उस टाइम पे, ह्यूमंस कैटल के लिए, घोड़ों के लिए, बच्चों के लिए, फूड के लिए, वेल्थ के लिए, विक्ट्री ऑफ बैटल्स के, लड़ाई वगैरह जीत जाएं। अब फिर बैटल्स में अब कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रही है, हमें ऐसे चैरियट्स देखने के लिए मिले हैं बैटल के। अब हॉर्स जो है वो उस टाइम पे बहुत हाईली वैल्यूड थे, क्योंकि उससे ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, और वॉर्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं, चैरियट में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किए जा रहे हैं वॉरफेयर में। अब लड़ाई क्यों क्यों लड़ी जा रही है, कैटल, लैंड, वाटर, पॉस्चर्स, वेदर, वेल्थ के लिए। अब इम्पोर्टेंस ऑफ कैटल क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ कैटल क्यों है। अब कैटल को जो है वो वेल्थ ऑफ सिंबल बताया गया, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया। जो वेल्थ है वो मेजर की जाती थी कि आपके पास कितनी नंबर ऑफ कैटल्स आप ओन कर रहे हो। अब पॉलिटिकल लाइफ क्या है, अब उस टाइम पे पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी। अब जो उस टाइम पे एक राजा होता था, जो चीफ होता था, चीफ और द लीडर वॉज कॉल्ड राजा, मतलब बहुत सारी ट्राइब्स होती थी उसमें एक राजा या लीडर चुना जाता था, उसे राजा कहते थे। चीफ और या एक लीडर को राजा कहते थे उस टाइम पे। एप लेड पीपल इन, जो लोगों को इकट्ठा करके, स्टैंडिंग आर्मी नहीं होती थी उस टाइम पे, तो लोगों को वो इकट्ठा करके बैटल करने के लिए लेके जाता था, अपने ट्राइब को प्रोटेक्ट करता था, रिचुअल परफॉर्म करता था। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है उस टाइम पे कि अनलाइक लेटर राजाज, मतलब जो अब आगे आने वाले राजाज होंगे उससे इसमें क्या डिफरेंस है कि नो परमानेंट कैपिटल, कोई परमानेंट कैपिटल नहीं है, कोई बड़ा पैलेस नहीं है, कोई रेगुलर स्टैंडिंग आर्मी नहीं है, कोई टैक्स वगैरह रेगुलर टैक्स करेक्ट नहीं किए जा रहे हैं, असेंबलीज हैं, अब सभा है और एक समिति। अब सभा क्या है, अब सभा में जो एल्डर्स ऑफ काउंसिल्स ऑफ एल्डर्स है वो किंग को एडवाइस कर रही है। अब समिति जो है वो इन जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बनाई जाती थी, इसमें आम लोग भी पार्ट लेते थे। अब जो ऑक्यूपेशन है, जो मेन ऑक्यूपेशन उस टाइम पे था वो एग्रीकल्चर था बेसिकली, इतनी डेवलपमेंट नहीं थी तो एग्रीकल्चर था। कैटल रियरिंग हो गया, चैरिट मेकिंग हो गया, पॉटरी, ज्वेलरी मेकिंग, मेटल वर्क एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे ऑक्यूपेशन हमें देखने के लिए मिलते हैं। एग्रीकल्चर जो थी वो क्रॉप इंक्लूडेड थी, बार्ले, वीट, राइस वगैरह, ये सब जो राइस है वो हमें बाद लेटर के पीरियड में देखने के लिए मिलती है ऋग्वेदा के। अब बहुत सारी फसलें भी उगाई जाने लगी हैं अब धीरे धीरे, मतलब अब डेवलपमेंट हो रहा है। अब इसमें एक टर्म हो दी गई है दस्याज एंड दस्यूज। ये दस्याज और दस्यूज बेसिकली स्लेव्स माने गए हैं उस टाइम पे। अब एक ग्रुप मेंशन इन द ऋग्वेदास वाज फॉलो डिफरेंट ट्रेडिशंस, दे वर ऑफन डिस्क्राइब एज राइवल्स ऑफ वेदा पीपल। मतलब ये जो लोग हैं ये अपने, मतलब जो लोग हैं उनसे डिफरेंट ट्रेडिशन फॉलो कर रहे हैं, अब इसलिए वो इस वैदिक पीपल्स के राइवल्स माने गए हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, अब जो हिस्टोरियंस हैं वो कम्प्लीटली सर्टेन नहीं है इनकी एग्जैक्ट आइडेंटिटी को लेके कि ये स्लेव्स ही थे, स्लेव्स ही माने जाते थे उस टाइम पे। पर टर्म डज नॉट ऑलवेज मीन स्लेव्स, मतलब ये दस्या और दस्यूज है ये हमेशा स्लेव्स के लिए ही टर्म नहीं मानी गई है, पर मेंशन है, मतलब एक हम प्रोबेबिलिटी लगा के चल रहे हैं कि ये टर्म स्लेव्स के लिए मानी गई है, पर ऐसा कहीं रिटर्न में हमें देखने के लिए नहीं मिला है। अब जो सोशल डिफरेंस इन बरियल्स है, अब सोशल डिफरेंस इन बरियल्स क्या है कि ऐसे हमें बरियल्स देखने के लिए मिले, स्टैंडिंग स्टोन्स वगैरह के ऐसे ज़मीन में गाड़ के, मतलब बरियल करके उसके आसपास बहुत सारे ऑर्नामेंट्स हमें देखने के लिए मिले। कभी कभी हमें सिर्फ एक सिंगल पोल्ट्री देखने के लिए मिली है, कभी कभी हमें नंबर ऑफ बरियल्स एक ही प्लेस पे देखने के लिए मिले हैं। अब what burial tell us, archaeological study object buried with skeleton, these object help understand। अब वो जो आर्कोलॉजिकल स्टडीज में हमें ऑब्जेक्ट देखने के लिए मिले हैं उससे हमें क्या पता लगता है, जो बरियल है उसके साथ हमें वेल्थ देखने के लिए मिली है कि स्केलेटन्स के साथ वेल्थ, मतलब कुछ ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरीज वगैरह लगाई गई हैं। इससे हमें सोशल स्टेटस का पता लगता है कि अगर ज़्यादा ज्वेलरीज वगैरह हमें देखने के लिए मिली है, ज़्यादा चीज़ें हमें देखने के लिए मिली है, तो उसका सोसाइटी में सोशल स्टेटस ज़्यादा है। अब फैमिली रिलेशन हम देखने के लिए मिला, बहुत सारी बरियल हमें एक साथ देखने के लिए मिल रहे हैं, तो उससे हमें पता लग रहा है कि फैमिली रिलेशन भी काफ़ी अच्छा है। अब उससे कस्टम एंड बिलीफ हमें पता लग रहे हैं कि उनके कस्टम एंड बिलीफ कैसे हैं। अब ब्रह्मगिरी क्या है, ब्रह्मगिरी एक साइट है कर्नाटक की। अब यहाँ पे हमें स्केलेटन्स के साथ, जो बरीड स्केलेटन्स हैं उसके साथ हमें गोल्ड बीड्स देखने के लिए मिली हैं, स्टोन बीड्स देखने के लिए मिली हैं, कॉन्च सेल्स देखने के लिए मिले हैं। अब कुछ के साथ हमें सिंपल पोइट्री भी देखने के लिए मिली है। अब इसका जो कंक्लूजन है उससे हमें क्या पता लगता है कि भाई सोशल डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है उस टाइम पे, कि कुछ वेल्दी हैं, कुछ के साथ सिर्फ सिंपल पोइट्री है तो वो इतने वेल्दी नहीं है। सम पीपल्स आर वेल्दी, जैसे भी मैंने बताया। अब मेगालिथिक क्या है,
अब मेगा का मतलब है लार्ज, लिथिक का मतलब स्टोन। अब ये क्या है, ये जैसे ये बताया गया, ये आप ये ऐसे भी मान के चल सकते हो कि ये एक बरियल साइट भी है, कि ऐसे बरी किए गए हैं इसके नीचे, स्टोन्स के नीचे, ऊपर ऐसे स्टोन्स के पिलर बना के उसके ऊपर स्टोन रखे, तो यहाँ पे आप ये मान सकते हो कि यहाँ पे किसी की बरियल साइट है ये। अब लार्ज स्टोन स्ट्रक्चर बिल्ड ओवर ग्रेव्स, ग्रेव्स के ऊपर देख जैसे ये बनाए गए हैं, या फिर इस शेप में हमें देखने के लिए मिले हैं। बाकी आप ये एक्स्ट्रा डिटेल पढ़ सकते हो इसमें। अब ये जो है हमें मेनली सदर्न पार्ट में देखने के लिए मिले हैं। बहुत सारे बरियल्स में पॉटरी, आयरन टूल्स, ऑर्नामेंट, वेपन्स वगैरह देखने के लिए हमें मिले हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है, सम मेगालिथिक कंटेन मोर देन वन स्केलेटन, मतलब एक से ज़्यादा स्केलेटन हमें देखने के लिए मिले हैं, जो हमें बता रहे हैं कि फैमिली बरियल ओवर डिफरेंट पीरियड्स, मतलब डिफरेंट पीरियड्स में हमें फैमिली के बहुत सारे मेम्बर्स की स्केलेटन एक साथ देखने के लिए मिले हैं। स्पेशल बरियल इन इनाम गाँव। अब इनाम गाँव एक इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट है महाराष्ट्र में। स्पेशल बरियल प्रैक्टिस हैव बीन डिस्कवर्ड, सम अडल्ट वर बरिड इनसाइड हाउस, मतलब कुछ जो अडल्ट हैं वो हमें घर के अंदर भी बरिड देखने के लिए मिले हैं। चिल्ड्रन वर सब टाइम वरी इन लार्ज पोर्ट, मतलब चिल्ड्रंस जो हैं वो लार्ज पोर्ट में भी बरिड किए गए हैं, मतलब उसके अंदर डाल के, लार्ज बड़ा पोर्ट है उसके अंदर बच्चे हैं तो छोटे ही हैं ऑफकोर्स, तो वो अंदर डाल के हमें बरिड स्केलेटन्स देखने के लिए मिले हैं। अब स्केलेटन स्टडीज़ क्या है, अब स्केलेटन स्टडीज से हमें क्या पता लगता है कि ये कितनी पुराने हैं, क्योंकि स्केलेटन से आप जैसे आप डायनासोर के स्केलेटन्स वगैरह मिलते हैं तो हमें पता लगता है कि बहुत साल पुराने हैं, या फिर हमें उस स्केलेटन से जेंडर का पता लगता है, उसकी हेल्थ का पता लगता है कि कैसे उसकी मौत हुई, या फिर वो उस टाइम पे कैसा फूड कंज्यूम वगैरह कर रहे थे, या कोई बीमारी की वजह से मरा है, या फिर उस टाइम पे कैसे बीमारियाँ थी, फिजिकल एक्टिविटीज़ कैसी थी। स्केलेटन को देख के बेसिकली पता लग जाता है कि एक इंसान कैसा था, कि कितनी हाइट थी, या कितना, बेसिकली एक आइडिया लग जाता है अप्रॉक्स कि उसका वेट कितना था। अब फूड हैबिट्स क्या थी, एविडेंस हमें देखने के लिए मिले हैं, ग्रेन्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स, मीट फ्रॉम डोमेस्टिक एनिमल्स, मीट वगैरह हमें देखने के लिए मिली हैं कि वो लोग एनिमल वगैरह या फिर हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है एग्जाम रिलेटेड, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आप पढ़ सकते हो कि वेदा मीन्स नॉलेज, ये बेसिकली यूपीएससी में तो नहीं पूछे जाते हैं ऐसे, पर हाँ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लिखने में काम आ सकते हैं आपके मेंस वगैरह में, तो आप इसे पढ़ सकते हो। आप कीवर्ड फॉर रिवीजन, ये क्या है, यजनाज क्या है, या फिर सभा समिति से क्वेश्चन पूछे गए हैं बहुत बार, अब 10 या 10 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए।